गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कहते हैं देश की युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य होती है। जब युवा सशक्त और शिक्षित हो तो उनका यह मूल कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और सत्य को जांच परख कर सही निर्णय लें। ऐसा ही एक शिक्षित युवा होने के नाते अपने जीवन में सही निर्णय लिया है फरीदाबाद हरियाणा के युवा शत्रुघ्न तेवतिया जी ने। पहले यह कोई भक्ति नहीं करते थे या यूं कहें कि अन्य युवाओं की तरह नास्तिक की श्रेणी में थे, परंतु फिर इन्होंने अन्य युवाओं से हटकर शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए धार्मिक सदग्रंथों को खंगाला और अध्यात्म की सही राह अपनाया। शत्रुघ्न जी ने संत की पहचान उसकी वेशभूषा और सुनी सुनाई बातों से न कर उनके सच्चे ज्ञान से की और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया, जिसके फलस्वरूप इन्हें शिक्षा का सही लाभ भी मिला, या यूं कहें परमात्मा की विशेष कृपा से इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आए। अब आप स्वयं सुनिए भगवान के अस्तित्व को पहचान कर सत्य मार्ग पर चल रहे इस युवा के अनुभव की ये प्रेरणादायक कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तेवतिया। सर कहाँ से आए हैं आप? सर फरीदाबाद हरियाणा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा ली थी 2013 जनवरी 31 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? सर मैं भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले एक जगह भक्ति जरूर करते थे। वो कोई संत उन्होंने बना रखे थे, गोपालानंद उनका नाम है। उनका भी ज्ञान मैंने देखा था अच्छे से, क्या वो बताते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि घर वाले जैसे मम्मी पापा फॉलो कर रहे थे तो मैं वो भी देखता था उनके मेरे को मंत्र भी पता थे, उन्होंने दिए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का था जाप करते रहना, इससे तुम्हारा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, वो संत भी वो भी ठीक थे, पर वो अपने लेवल पे ठीक थे। वो अपनी पूंजी खत्म कर रहे थे, हमको सुख दे रहे थे, थोड़े बहुत जैसे हो जाते हैं लाभ, बस इतना ही था। मेरा कभी ना दिल किया वो भक्ति करने का, ना अंदर से कुछ ऐसी आस्था आई कि हाँ भाई करो भक्ति। सर क्या करते हैं आप? सर मैं अभी MBA कर रहा हूँ MET यूनिवर्सिटी से नोएडा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले हैं? सर मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ हुआ है कि अपने अंदर की शांति मिली है ये भक्ति करने से। दूसरी चीज, मैं कई ऐसे विकारों से अलग हो गया हूँ। मैं कोई नशा नहीं करता था कभी से, ना मैंने कभी कोई अंडा ये सब खाया, मांस वगैरह, लेकिन मैं जिस ग्रुप में बैठता था वहां सारे लड़के ये जरूर करते थे। अब मैं मजबूरन, मेरा कहीं ना कहीं ये सहयोग जरूर बन जाता था कि ला के देना पड़ जाता था, बस इससे ज्यादा मेरा कोई ऐसा सहयोग नहीं था। परमात्मा की दया ऐसी हुई मेरे ऊपर, वो सारे लोग भी अलग हो गए और मेरे को इतनी शांति मिली वहां से अलग होने से, उन लड़कों से। अब मेरे को बीड़ी तक की जो स्मेल भी आ जाती है ना, तो भी मैं उस आदमी को भगा देता हूँ, भाई तू यहाँ से चले जा, मेरे से नहीं झिलेगा ये। और मैं दोस्ती भी खत्म कर देता हूँ, यार जो आदमी गलत काम नहीं जोड़ सकता वो दोस्ती क्या निभाएगा, मैं उनसे भी अलग हो जाता हूँ बिल्कुल। मेरे को फिर दूसरे लाभ ये हुए, मेरे पढ़ाई में बहुत लाभ हुए। मैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ, किसान टाइप से हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई में कभी से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, ना मैं पढ़ता था इतना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 50-60% आगे बहुत था अपना। परमात्मा की दया से मेरा वो इंटरेस्ट उसमें बना। मैं आज की डेट में जहाँ मेरे 50% भी मुश्किल से आते थे, मैं 70 से 75% ईजीली ले आता हूँ, कोई भी टेंशन नहीं होती और समझ आने लग गई हैं चीजें। दूसरी, जब मैं एक बार अपने कॉलेज से अमृतसर जा रहा था, वहां पे बाइक से जा रहे थे, मेरे पे बुलेट बाइक थी, 2 बंदे हम थे और 2 दूसरी बाइक पे थे।
हम अमृतसर घूमने गए थे, तो जब वहां से लौट रहे थे, हाईवे के ऊपर करीब करीब 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की। इस बात का गवाह मेरे दोस्त भी है, मैं उससे भी उसका भी बता सकता हूँ। हम दोनों जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे सामने से, तो डिवाइडर पे से एक औरत उतर के और बाइक के बिल्कुल सामने आ गई। अब वो इतनी दूरी पे थी जितनी मुश्किल से मुश्किल 5 फुट। इतनी दूरी पे ना तो उसका पता चलता वो कहाँ गई, और ना हमारा पता चलता हम कहाँ गए। इस लेकिन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, उस लेडी में ऐसा धक्का मारा उन्होंने कि वो 3 फुट इस तरफ हो गई और मेरी बाइक उसके बिल्कुल छू के गई। यहां तक कि उस लेडी के बाल मेरे पीछे जो बैठा था लड़का, उसके मुंह पे भी लगे। उसके बाद वो भी मेरे से कहने लगा कि भाई आज तेरे गुरु ना होते ना, तो हमारी दोनों की जान गई गई थी। और फिर मेरे परिवार में भी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे मम्मी को हुआ एक, वो अपने घर पे अपने बरामदे में बैठी हुई थी। आगे से सामने वाले घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, सामने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनका लड़का बैठा था। वो गाड़ी में गाने वाने सुन रहा था और उसने अपना वो और बिठा लिया जो सर्वेंट उनके घर पे काम करता है साइड में, उसने वो ड्राइवर सीट पे उसको बिठा लिया, खुद कंडक्टर पे बैठ गया। ठीक है। अब गाने सुनते सुनते उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट थी, ताकि बैटरी ना खत्म हो, गाड़ी स्टार्ट कर ली उसने। ठीक। उस जो सर्वेंट ने बैठा था उसको ना तो समझ आता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना उसको कुछ पता। उसका पैर रेस पे लगा और गाड़ी गियर में थी। गाड़ी पूरी, ये लगा लो 180 डिग्री घूम के हमारे घर में घुसी। हमारा लोहे का गेट है इतना बड़ा, वो तोड़ दिया, वो अलग जाके गिरा और सीधी मम्मी के ही ऊपर आ रही थी। इस बात को सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है हमारे वहां, और कई लोग गवाह भी हैं। और मम्मी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में फेंक दिया है। वो पार्क में जाके गिरी और वो गाड़ी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार तक को तोड़ चुकी थी, अंदर तक। ये तो एक परमात्मा ने बहुत बड़ा लाभ दिया वहां पे हमें। फिर मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं वो वहीं पे नाइजीरिया में। उनको, वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट था। उसमें ऊपर वाला जो स्टोरी थी वो खाली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं रहता था। नीचे वाले में पापा रहते थे अकेले, और उनके जो 1-2 ड्राइवर वगैरह बस। वो जब नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए थे तो वहां एक शावर वाला होता है छोटा सा, जिसको पकड़ के आदमी आराम से नहा लेता। उस शावर को उन्होंने पकड़ा था, तो पता नहीं कहां से क्या ऊपर फॉल्ट था, जो वायरिंग में उस शावर में करंट आ गया था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि यहां से पकड़ लिया था हाथ किसी ने उनका, और उनको महसूस हो रहा है कि किसी ने हाथ टाइटली पकड़ रखा है। उसके बाद निशान तक रह गया था उनके, करंट सिर्फ और सिर्फ इतने हाथ में था, इससे आगे पूरी बॉडी में कोई करंट नहीं। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस शावर को छोड़ा, और ये हाथ उनका अगले 1-2 घंटे तक काम भी नहीं किया था। ये तो उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसी मेरी दादी हैं, वो, उनको नाम उन्होंने भी ले रखा है, पर वो क्योंकि बहुत एज्ड हैं तो भूल जाती हैं वो कोई भी चीज। उनका पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन होना था, यहाँ RR हॉस्पिटल आर्मी का है दिल्ली में। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा था कि डॉक्टरों ने कह दी थी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इस टाइम, आपको अभी रुकना ही पड़ेगा हमें। और वो गोली भी दे रहे थे बीपी की कि कम हो जाए कम हो जाए, नहीं हुआ कम। फिर हमने गुरुजी से आश्रम में प्रार्थना लगवाई कि भाई आप, परमात्मा ये ऐसे ऐसे हो गया है। वहां से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। उसी टाइम ये लगा लो उनका बीपी भी नॉर्मल आ गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये तो भगत जी मेरे को वैसे लाभ हुए। फाइनेंशियली इतने लाभ हुए हैं कि मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परमात्मा ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हें कहाँ तक मैं पहुंचा सकता हूँ। एक मतलब 1-2 लाख रुपए की कहीं इनकम किसी की हो रही है और उसकी सीधा 10 लाख तक पहुंचा देना, ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें वो लाभ हुआ है। फिर हमारे घर में आपस में झगड़े खत्म हुए हैं, कई आपस में बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। और लोग भी हैं जो आके देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो यार नियम ऐसे हैं, तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारा तो ले नहीं सकते दे नहीं सकते।
फिर उन्हें समझाते भी हैं, वो भी समझते हैं हाँ भी बात तो तुम्हारी लॉजिकल तो ठीक है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आपका। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करने की, करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना दी। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा ता बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। और तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूँगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूँगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्माओं, आपको उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब परमात्मा भगवान कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुपच के सुदर्शन के माता पिता का नाम था, और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे।
और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी, वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मन में ये आत्मा मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे तुम्हारा, ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करते। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दे। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया। और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उन्होंने उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया। तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था।
तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से उस नीरू और नीमा को, उनका मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे, उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और उनको ज्ञान जो उसने वो ज्ञान बता रखा था, तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था, फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे। क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है, जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहाँ बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, जो श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं
दृष्टि पड़ जाती है तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती, और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा, एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए, और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से, और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो किसी मां से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय अपनी उन नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है, अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी जो है मंद बुद्धि पैदा, ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वे बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं।
अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो सुख बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ूं को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा
माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं और उसको खूब लाड प्यार से खिलावें पिलावें, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है
तो उसने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया, और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे मां के, भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, इस दुख भरे नाशवान लोक में जहां कहीं भी कभी भी दुख और कष्ट किसी भी मोड़ पर हमारा पीछा कर सकते हैं, वहीं ब्रह्मपाल जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत भक्ति के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रह्मपाल जी ने 28 साल तक भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में सेवा दी। एक समय इनकी जिंदगी में देवी देवताओं की पूजा, व्रत, गंगा स्नान और राधा स्वामी पंथ का महत्वपूर्ण स्थान था। दुख और परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इनका एक बेटा एक हादसे में चल बसा। इनके दूसरे बेटे की बीमारी ने इनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। इनके बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गईं और इलाज में पैसे खत्म हो गए। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अंततः उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इन भयंकर दुखों ने ब्रह्मपाल जी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जब सभी पुण्य समाप्त हो गए और जीवन अंधकारमय हो गया, तब ब्रह्मपाल जी को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसने उनके जीवन में एक नया सवेरा ला दिया। अब आप स्वयं ब्रह्मपाल जी की जुबानी सुने उनकी दुख भरी जीवन कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा ब्रह्मपाल सिंह नाम है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 20 अक्टूबर 2011 को ली। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं इससे पहले आर्मी में सर्विस करता था, और 28 साल सर्विस करने के बाद में ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से जो है मैंने रिटायरमेंट ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं जो जगत में आम सभी जो मेरा परिवार भक्ति करता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गे माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे। जहाँ भी हमें मालूम पड़ता था कि ये मंदिर अच्छा है, उस मंदिर में जाया करते थे। या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ऐसे आते थे जो कि हम व्रत भी रखते थे, गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। जैसा जैसा जो है हमें समय मिलता था, जैसे कि हम आर्मी में थे तो हम
ऑल इंडिया जो है इधर उधर जाने को मौका मिलता था, सभी धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा भी होती थी और वहाँ जा कर के हम अपने मन से वहाँ कुछ कामना भी जो है मांगा करते थे या वहाँ कुछ वादा करके आते थे कि अगर ऐसा मुझे लाभ हो जाएगा तो मैं आपके द्वारा दर्शन करूँगा। इस प्रकार जो है हम जो है भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2004 के अंदर मैं राधा स्वामी से जुड़ा था और 11 के लास्ट तक वहाँ जुड़ा रहा। वहाँ पर जो है सत्संग भी अटेंड करते थे और उनकी किताबें भी पढ़ते थे। जब किताबों में हमने देखा कि राधा स्वामी के मुख्य जो संत हैं शिवदयाल जी, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके तो कोई गुरु ही नहीं थे, तो हमने आपस में विचार विमर्श किया अपने भक्तों में कि भाई जब हमारे गुरु जी के गुरु नहीं है तो ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इस प्रकार वहाँ से भी जो है हमारा मन हटता गया। सर आप पारंपरिक भक्ति साधना कर ही रहे थे और राधा स्वामी पंथ में भी आपने भक्ति साधना की, गुरु बनाए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? इससे पहले पहली भक्ति जो करता आ रहा था, उसके बाद में जब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया तो उसके 8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी में उसने अपना जॉब जो है अटेंड किया था और वहाँ पर वो क्या नाम है डेक कैडेट में शिप कैप्टन था। लेकिन वहाँ पर जैसे वो सर्विस करता था वहाँ पर उसको पानी सूट नहीं हुआ और उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में 1-2 बार के बाद में हमने उसको वहाँ से इस्तीफ़ा दिलवा दिया कि अभी आप यहाँ सर्विस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो पहले ही जो है दुखों के मारे हुए थे। मैंने उस लड़के को जो वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में धीरे धीरे जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है कोई सफलता हमें नहीं मिली। आखिर एंड ये हुआ कि वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों ने उस लड़के को जो है सर गंगाराम दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी उसको दोनों लेके चले गए। वहाँ पर हम लगभग 6 महीने वहाँ पर जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी और जिससे कि उसकी वहाँ पर जो है कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो ये एक्सीडेंट हो गए थे, जो बच्चों की मौत हो गई थी, मुझे गलत हैबिट पड़ गई थी। मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और ये स्मोक वगैरह जो करना शुरू कर दिया था। अब इसमें सवाल एक आ जाता है कि इससे पहले जब उन देवताओं की मैं भक्ति करता था, तो मुझे भी नौकरी मिल गई थी, बच्चों को भी नौकरी मिल गई थी, पैसा भी था, मकान दुकान भी जो है सही हो गए थे। लेकिन हम बड़े खुश थे कि आगे जो है भक्ति जो है, जैसा हम ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब ये सर्वनाश हुआ, जब नुकसान हुआ, तब महसूस हुआ कि हमारा जो भक्ति चार्जर है, जो सही भक्ति है, वेदों के शास्त्रों द्वारा हमारी भक्ति नहीं हो रही थी। जो इससे जो लाभ मिला था वो पिछली कमाई थी या पिछले जन्म की कमाई थी। जब तक वो कमाई चलती रही, जब तक मेरा कार्य सही चलता रहा। लेकिन जब भक्ति दान की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो 6 महीने में ये मालूम नहीं पड़ा कि कितना कमाया था, कहाँ गया, कैसे गया। यहाँ तक कि पूरा परिवार भी जो है मेरा साथ छोड़ गया। इसके बाद में यहाँ से जब ये दूसरा जो है लड़का जो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद में तभी एक बहन आई थी मेरे पास में कि अब जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अपने लिए आप जो है बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाइए। इस प्रकार जो भक्ति करते करते जो काल ने जो है मेरे दोनों बेटों को जो ले लिया था, आपके सामने ऊपर जो फोटो में है ये बड़ा बेटा है जो कि थल सेना में था। इसके बाद में इसकी उम्र 24 साल थी और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 28 साल है जो कि मर्चेंट नेवी में था। ये आपके सामने छोटा बेटा है जो कि दोनों ये भक्ति करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों की भक्ति करते हुए इस काल ने जो है मेरे से झपट लिया था। दोनों जवान बेटे थे और आप जो है इनको फोटो पे देख सकते हो। और जब ये लास्ट एक्सीडेंट हो चुका था तो मेरे जितने भी गार्जियंस थे, जो भी रिश्तेदार आदि थे, सब मिलने के लिए बार बार आ रहे थे। तो उनमें से जो है एक बहन जिसका नाम ज्ञानेश है, वे हमारे पास आई और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है हमसे बताई कि भाई साहब अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी ये लैंग्वेज सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो है बड़े सही ढंग से बताया कि बहन जी आप ये बताइए, जब मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो गए तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाके क्या करूँगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुझे क्या नाम है ये बच्चे वापस कर देंगे? ये मेरे उनसे क्वेश्चन आंसर हुए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया कोई बात नहीं,
बच्चे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे सुख शांति के लिए जो है आप परमात्मा के शरण में जाइए। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। संत रामपाल जी महाराज वे कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, जब उनका ज्ञान पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगी। इस प्रकार जो है हमने भक्तमती से उनसे एक क्या नाम उन बहन से जो है एक ज्ञान गंगा ली। ज्ञान गंगा लेने के बाद में उसको पढ़ाई की। सबसे पहले मेरी वाइफ ने जो है परमात्मा की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको नाम दान की क्या नाम दया करी। 20 अक्टूबर 2011 को जो है मैं उनके साथ गया और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शरण में जो है मालिक ने मेरे पर क्या नाम दया की। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दूर हुए? क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? आपने सही क्या नाम प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास में नाम लेने के बाद में हम धीरे धीरे जो है मालिक के बताए तरीके से जो है भक्ति करते रहे। भक्ति करने के साथ साथ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, तो लेकिन उससे पहले जब हम समाज में थे, समाज में हमारे ऊपर तरह तरह के प्रश्न आने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। ये सब समस्या सुनते सुनते जो है हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी होने के बाद में क्या नाम है हमने कुछ सोच विचार किया कि भाई, और कुछ जो 2-4 अच्छे आदमी थे उन्होंने बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट ले लो और परमात्मा क्या नाम है भगवान आपको दया कर देंगे। बगैर किसी प्रार्थना के हमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की, लेकिन हम चुपचाप जो है शर्म की वजह से ट्रीटमेंट लेते रहे, तरह जगह जगह हॉस्पिटलों में जाते रहे। लेकिन लास्ट हॉस्पिटल दिल्ली आरआर, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया कि हमारे कोई मालिक जो है बच्चा जो है हमें प्रदान कर दे। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी क्या नाम पत्नी की एज जो है 50 साल थी। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे, और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो। लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं। अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। और हमने एक ही जो है अपने मन में प्लानिंग करी कि अभी हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इस प्रकार करके अगले 15 तारीख को जो है सत्संग था, हम आश्रम में आए, मालिक का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद में कुछ भक्त हम आपस में पार्क में बैठ जाते थे, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो जो बताते थे, जो जो लाभ देते थे, भक्त आपस में एक दूसरे को जो है क्या नाम है बताया करते थे। तो मेरे से भी एक भक्त ने इस अपने फायदे के लिए या इस बच्चे के लिए क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की? मैंने बोला भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमें गुरुजी से डर भी लगता है, संत रामपाल जी महाराज से शर्म भी आती है। इस चीज़ की प्रार्थना करने में हमें जो है हिचकिचाहट है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बड़े दयालु हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आप प्रार्थना करो। ये सब करने के बाद में अपनी पत्नी से मैंने बात की। उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आपकी इच्छा हो, मालिक आप कृपा कर दें तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, इलाज करा लूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम ये बोला था हंस करके कि क्या आपने अभी तक ट्रीटमेंट कराया नहीं है? तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ क्या नाम गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, बेटा तेरे ऊपर जो है अब कर्ज खत्म हो गया है, अपना भक्ति करो और मोक्ष प्राप्ति करो। लेकिन उन्होंने जिद की कि परमात्मा जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दो। तब संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि ठीक है बेटा जाओ इलाज करा लो। वहाँ से जो है चलने के बाद में इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के 4 महीने के बाद में हमारी वाइफ को जो है जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। तो ये ले जाने के लिए हम नोएडा कैलाश अस्पताल में गए। वहाँ पर हमने चेकअप करवाया और चेकअप कराने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने ये एक फैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद में जब हमारी फाइल लग गई और वो हमें जो है ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई कि आप इस डेट को जो है ऑपरेशन के लिए आओगे। उससे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए
अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनकी शरण में गए हम, तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये कह करके जो है हम वहाँ से आ गए, परमात्मा आगे जो आशीर्वाद के लिए भक्तों में बढ़ गए और भगतमती जो है वापस जो है अपने पंडाल में आकर के बैठ गई और इसी चिंता में लगी रही कि आगे होना क्या है। लेकिन उस दी हुई डेट पर जो है हम दोनों कैलाश अस्पताल नोएडा वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी जो है उस डेट की वहाँ पर ओटी में जो है बुकिंग थी और जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में भगतमती जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयारी करते हैं एक पेशेंट को, इनको तैयार किया और वहाँ जाने के बाद इनकी फ़ाइल जो है स्ट्रेचर पर रख दी गई। वहाँ जब उसमें सब कुछ देखा तो उस फाइल के अंदर जो ऑपरेशन की डेट थी या जिस कारण ऑपरेशन होना था उसमें हर चीज़ ओके लिखी हुई थी कि, और जब ओटी में जो डॉक्टर आते हैं वे फाइल को चेक करते हैं कि किस कारणवश जो है ये पेशेंट यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है, तो ये तमाम चीज़ जो है वे डिटेल में चेक करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपके तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी के दौरान मालिक की कृपा से अगले 9 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई कि इस झोंपड़ी के अंदर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चे ने जन्म लिया। हमने प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि हम तो परमात्मा ओवर एज हैं, भगतमती के लिए मना कर दिया, डॉक्टर ने मेरी मना कर दिया है और सब सिस्टम जो है जो डॉक्टरी लाइन के हुए फेल बता दिए गए हैं। तो मालिक ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मैं अपने कोटे से आपको एक हंस दूंगा, एक लाल दूंगा। तो परमात्मा ने वो करके दिखाया और उस बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। आज वो बच्चा जो है 7 साल का हो चुका है। आपके सामने अभी आप देख सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की थी, वो बच्चा अपनी क्या नाम है मम्मी की गोदी में है, आप सब देख सकते हो। और बड़ी एक खुशी की बात है जो मालिक ने एक कृपा की और अनहोनी को होनी करके दिखाया है। और इस समाज के लिए, इस भक्त समाज के लिए इससे बड़ी जो है और क्या मतलब जानकारी हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये आपके सामने है। मेरी वाइफ की एज 54 साल है। इस एज में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस एज में जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा ने वो आपके सामने अनहोनी को होनी करके जो है अपने कोटे से जो है संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। इसके बाद में लाभ अगर मैं शाम तक भी जो है इस इंटरव्यू में आपको बताऊं तो वो भी पूरी नहीं हो सकती। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरी उम्र 62 साल है और इस उम्र में मालिक की दया से जो भी मुझे सेवा मिलती है वो सेवा मैं बहुत ही मेहनत से और अपने किसी बगैर कष्ट के जो है हमेशा करता रहता हूँ। और दूसरा लाभ ये है कि परमात्मा की दया से उन्होंने अपनी शरण में ले लिया और इससे बड़ा लाभ क्या होगा, जो कि मुझे एक भगवान की प्राप्ति हो गई और एक मोक्ष प्राप्ति जो है जाने का जो है रास्ता मालिक मुझे सिखा रहे हैं। सर, समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं और आज जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं। सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता और ना ही मैं इस लायक हूँ। मैं तो एक परमात्मा का कुत्ता हूँ, दास हूँ, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि भाई आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र से, गीता से हर चीज़ जो है ओपन करते हैं। आज हमारे जो है 10-12 के चैनल चल रहे हैं, उसमें सत्संग को देखिए आप और सही जानकारी प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराइए, साथ में अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें